नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सीएम बन गए। बिहार के भारतीय जनता पार्टी का सपना 30 सालों बाद पूरा हुआ, लेकिन 30 सालों बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होने के बाद में कोई खुशी नहीं है, बल्कि गम है। इसलिए कि भाजपा का नेता सीएम नहीं बना, दूसरे दल से आए हुए सम्राट चौधरी सीएम बन गए। इन चीजों को लेकर के अलग अलग आवाज, अलग अलग सुर और अलग अलग कयास उठ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायक नाखुश हैं, खुश नहीं है। सम्राट चौधरी के बगावत में थे 70 और अब तो पूरे 85 विधायक बगावत में है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन बिहार में बवाल खड़ा करा दिया सम्राट चौधरी को बनाकर। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है। अब मानिए कि विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम थे, अब उनके डिप्टी सीएम की कुर्सी चली गई, सीएम शब्द चला गया, अब तो वो बेरोजगार हो गए। कोई मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन सीएम की उपाधि तो नहीं मिलेगी और नहीं मिली। ऐसे में विजय सिन्हा को मानिए कि बना देते तो क्या होता। विजय सिन्हा तो अपने, उनका अस्तित्व तो इतना है कि अपना विधानसभा नहीं जीत पाएंगे अपने दम पर। चुनाव प्रचार के दौरान 2025 में विजय सिन्हा के चेहरे पर गोबर फेंका गया और चप्पल जूते भी फेंके गए। यह तो नेताओं का अस्तित्व है और पहचान है भारतीय जनता पार्टी का। तो कोई नेता नहीं रहा, तो आज सम्राट चौधरी को बना के भी कोई तीर नहीं मारा। सम्राट चौधरी भी शपथ तो ले लिए, लेकिन यह अपने दम पर अपने सीट नहीं जीत सकते। अगर चुनाव आयोग साथ न दे, सपोर्ट न करे तो यह भाजपा को कैसे जिताएंगे। तो क्या भाजपा का कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर? तो यही कहा जाएगा कि नहीं है, क्योंकि जो भी नेता है वह अपनी सीट बड़ी मुश्किल से निकाल ले तो निकाल ले, वह बिहार का वोट नहीं ले सकता। अब ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर बगावत और नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। जिस तरह से गिरिराज सिंह सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, पुराने नेता हैं, भाजपाई हैं, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी बन गए, अब तो सपना पूरा हो गया। वह कहते हैं कि एनडीए के नेता है, एनडीए के सीएम है वह। यानी कि भाजपा सम्राट चौधरी को मानती नहीं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, सिर्फ सम्राट चौधरी के साथ दो लोग लिए, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। यानी कि अब पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और शपथ होगा। तब तक ऐसे ही राम भरोसे चलेगा। और जो नरेंद्र मोदी आने वाले थे प्रधानमंत्री बिहार शपथ ग्रहण में, वह भी नहीं आए। वह अब तमिलनाडु और कर्नाटक भटक रहे हैं। चूंकि लोकसभा का विशेष सत्र 3 दिन का पार्लियामेंट में आने वाला है, तो पार्लियामेंट में आ रहा है, आ गया विशेष सत्र, तो पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार का गला ही फंस गया। अब संविधान संशोधन जो करना है और महिला आरक्षण बिल के पीछे छिप करके जो संविधान संशोधन करा रही, इसके लिए बहुमत ही नहीं है इसके पास, भाजपा के पास। और एनडीए गठबंधन के पास टोटल 293 है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो 293 में चंद्रबाबू नायडू भी साथ नहीं देंगे। और अगर साथ दे भी दिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ दे भी दिए, तो भी 293 हुआ। और चाहिए कितना? 365 चाहिए बहुमत, 2/3 चाहिए उसके लिए, 365 चाहिए। तो 365 चाहिए तो सीटें सांसद है नहीं। अब ऐसे में महिला आरक्षण बिल के पीछे जो छिप कर किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के हाथ में कमाना एक बड़ी बगावत की तरफ। और चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अब समर्थन वापसी का भी ऐलान कर सकते हैं, यह हरकत देख करके मोदी का। क्योंकि
इस परिसीमन जो करना चाहती है, सीटें लोकसभा की जो बढ़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, 543 लोकसभा सीटों को जो 816 सीटें करना चाहती है या 15 सीटें, उसमें साउथ को बहुत नुकसान होगा। मैं आता हूं साउथ पर, लेकिन बिहार से पहले चर्चा कर ले। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी बन गए और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से बन गए, लेकिन जेडीयू के अंदर नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई और नीतीश कुमार के विदाई पर 2 शब्द भी जेडीयू के कार्यालय में किसी ने नहीं कहा। एकदम सन्न बटा सन्नाटा जेडीयू कार्यालय में छाया रहा। नीतीश कुमार का बैनर पोस्टर सब फाड़ दिया गया और ताला लटक गया जेडीयू कार्यालय में कल रात, जबकि उनके लिए 2 शब्द बोलने थे, किसी भी नेता ने नहीं बोला। अब बात यह है कि जेडीयू ने उनके पक्ष में 2 शब्द भी नहीं बोले, सभी विधायक इधर उधर हो गए, उनके बेटे भी नहीं आए सामने इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि उन्हें इस सरकार और गठबंधन के साथ नहीं रहना है। इसे यह दोषी मानते हैं कि इसने धोखा दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बना करके भाजपा के अंदर भी लड़ाई झगड़े करवा दिए हैं और जेडीयू के अंदर भी लड़ाई झगड़े करा दिए हैं। लेकिन बेटा दूर हो गया, जो इसकी कसक रह गई, तो लोकसभा के अंदर जो 3 दिन का विशेष सत्र है, इसमें नीतीश कुमार अपना रंग दिखा सकते हैं, जब चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस परिसीमन के लिए संविधान संशोधन किया जा रहा है, उसमें चंद्रबाबू नायडू अपने 18 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देंगे चंद्रबाबू नायडू। 24 घंटे में चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। अब इसमें इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा है, और अगर सपोज देन मान ले कि नरेंद्र मोदी छोटे मोटे लोगों को खरीद लिए इसमें, जैसे न इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना तो एनडीए का है, तो इस समय 222 से इंडिया गठबंधन 250 प्लस हो चुका है, तो खरीद भी लेते हैं तभी भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कांग्रेस के 100 सांसद, 37 सांसद समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के और स्टालिन के, यह 4 पार्टियां एक हो जाती है, तो नरेंद्र मोदी का सपना टूट जाएगा और वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। एक तरह से इस बिल के जरिए नरेंद्र मोदी पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, गुलाम अपना बनाना चाहते हैं। अब ऐसे में यह गठबंधन टूटता हुआ भी नजर आ रहा है, बिहार में भी और केंद्र में भी। ऐसे में यह कहते हैं कि बिहार सपना देख रहे थे और दिल्ली चला गया, आंख खुला तो बिहार तो झगड़ा होने लगा और दिल्ली खत्म हो गया। तो फिर नरेंद्र मोदी बहुत मुश्किल में फंस गए हैं और नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत गहरी साजिश भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कर दी है। सम्राट चौधरी सीएम बन तो गए, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बन करके भी लोगों के दिलों में नहीं उतर पाए और लोगों के दिलों से उतार दिए गए। एक नफरत वाले द्वेष उत्पन्न हो गया। ऐसे में सम्राट चौधरी कब तक रहेंगे, जबकि सम्राट चौधरी दागदार हैं। सम्राट चौधरी को लेकर उनके नाम पर भी बहुत सारे सवाल हैं, उनके डिग्री पर बहुत सारे सवाल हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे लफड़े हैं। बिहार स्तर के नेता नहीं है वह, भाजपाई नहीं है वह, संघी नहीं है वह, तो ऐसे में उनकी कुर्सी कब तक रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भाजपा का है वह नहीं है, वह सीएम नहीं है। कई जगहों पर है ऐसे लोग, कई राज्यों में है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ही है जो कांग्रेस से गया हुआ है। तो भाजपा ने नेता तैयार नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी ने नेता तैयार नहीं किया, बल्कि नेताओं को धरातल में ढकेल दिया, उनकी पहचान को ही समाप्त कर दिया। तो ऐसे में उधार का सिंदूर से काम चलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जो एनडीए गठबंधन के 293 सांसदों के दम पर है, अब चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ अगर समर्थन वापस ले लेंगे, जो तमिलनाडु से स्टालिन ने ऐलान किया है एक बड़े आंदोलन का, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी कैसे बचेगी, क्योंकि साजिश का पर्दाफाश हो गया। 18 सांसद अगर चंद्रबाबू नायडू के अलग होते हैं नरेंद्र मोदी से,
तो 293 हैं, 293 हैं, तो 18 अगर होंगे तो बच जाएंगे 275, 275 बचेंगे। 275 बचेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी का बहुमत जो है वह 272 का है, यानी कि 3 सांसद बहुमत के आंकड़े से अधिक रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के अंदर जो खरबंडल है उसका क्या होगा? अगर नीतीश के अंदर जब बगावत है, अगर पार्टी खुश नहीं है, तो कहीं नीतीश ने अगर बिहार में तो कुछ नहीं किया और दिल्ली में आके कर देंगे तो मोदी जी का क्या होगा? तो यह सरकार अब बहुत बुरी तरह से फंस गई है। यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए। अब इतने परेशान है मोदी जी की जो एक पान की दुकान को भी हरी झंडी दिखाने के लिए दौड़ के चले जाते हैं 16,000 रुपए के फ्री के हवाई जहाज से, तो वह सीएम में जाकर के अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए नहीं गए कि देखो 30 सालों में भाजपा जो नहीं कर पाई मैंने चंद दिनों में वह काम कर दिया। नहीं गए, मायूसी छाई रही, क्योंकि सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा। भाजपाई ही परेशान है, तो भाजपाई परेशान है और भाजपाई ही उनको नहीं चाहते, तो एक बगावत हो जाएगा, बैठक करेंगे, तो बैठक ही नहीं किया गया। अब एनडीए का सेंट्रल हॉल में बैठक करके और नेता चुन लिया गया उनको, जबकि जेडीयू का नेता नहीं चुना गया। तो विजय जब जेडीयू के उप मुख्यमंत्री बने हैं दो, तो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, तो यह दो बने थे, यह भी नेता नहीं चुने गए, तो बिना नेता चुने हुए मुख्यमंत्री भी बन जा रहे हैं लोग। तो जेडीयू की बैठक इसलिए नहीं हुई कि जेडीयू में बगावत 85 विधायक कर देंगे, और जो उप मुख्यमंत्री बने वह भी भाजपा से खुश नहीं है सम्राट चौधरी से, तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? यानी कि अब यह सरकार थोड़ी बुरी तरह से फंस गई है और इसे अब बचने का रास्ता नहीं है। और नरेंद्र मोदी यह परिसीमन इसलिए क्यों करा रहे हैं? यह 2011 के आंकड़े के अनुसार कर रहे हैं। तो क्या 25 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर क्या इस देश में लोगों की तादाद नहीं बढ़ी है? जनसंख्या नहीं बढ़ी है क्या? 25 साल में जनसंख्या ही नहीं बढ़ी, तो क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि 80% तकरीबन नरेंद्र मोदी के वोटर्स कम हो गए हैं, लोकप्रियता इनकी गिर रही है। अब इन्हें कोई वोट, इन्हीं के लोग इनको वोट नहीं देना चाहते, तो अब यह राज करने के लिए इसका पहला शुरुआत जो था एसआईआर था, प्रयोग महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, ये सब प्रयोग किया था इन्होंने, छत्तीसगढ़ तो प्रयोग किया था, तो उसके बाद एसआईआर करा लिया। एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों के नाम काट दिए, तो जाति जनगणना करानी वह भी नहीं कर रहे हैं। तो यह पक्षपात वाला काम हो रहा है, धोखा देने का काम हो रहा है। तो यह विशेष सत्र तो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और चंद्रबाबू नायडू 24 घंटे में फैसला करने जा रहे हैं कि समर्थन वापस ले सकते हैं 18 सांसदों का नरेंद्र मोदी से। तो बहुत बुरी तरह से यह सरकार फंस गई है। इंडिया गठबंधन इस वक्त नाक में दम कर दी है नरेंद्र मोदी के, और नीतीश कुमार अब अपना रंग दिखाने का उनका वक्त आ गया है। उन्होंने चाल तो बिहार में सम्राट चौधरी को बना करके चल दी है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी दोनों में टकराव करा दिया है, लेकिन जेडीयू को संभालने के लिए दिल्ली में खेल कर सकते हैं नीतीश कुमार। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बन ही गए आखिरकार, और सम्राट चौधरी के नाम के आगे सीएम लग गया, चाहे 10 ही दिन सीएम रहे, क्या फर्क पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से तो जाने जाएंगे, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक उनके वो हो गया कि आरजेडी से आए और भाजपा में सीएम बन गए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।